ओम शांति। आज मुरली का डेट है 8/9/75। समीप और समान, महीन और महान, मुरली का हेडिंग है। आज बाबा ने कहा, कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी समानता है। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानियां बताया आज बाबा ने। और बाबा परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो, ऐसे पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल कर देगा। और बाबा ने कहा कि यवरडी किसे कहा जाता है। बाप ने बोला, और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको ही कहते हैं यवरडी। और बाबा ने कहा कि समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना, आपके पुरुषार्थ से ही विनाश के समाचार चारों ओर फैले। इस तरह आज बाबा ने कर्मातीत अवस्था के बारे में और एवरेडी कैसे बनना है इसके बारे में आज बाबा ने बताया है। तो अभी हम डिटेल में मुरली को पढ़ेंगे। ओम शांति। समीप और समान, महीन और महान, सदा ही कर्म बंधनों से अतीत शिव बाबा ने बच्चों से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का आह्वान करते हुए कहा। सदा ही कर्म बंधनों से अतीत शिव बाबा ने बच्चों से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का आह्वान करते हुए कहा। सभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नजदीक अनुभव करते जा रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं। सभी स्वयं को कर्मातीत अवस्था के नजदीक अनुभव करते जा रहे हो? कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते हो? समीपता की निशानी समानता है। बाबा कह रहे हैं कर्मातीत अवस्था के समीपता की निशानी क्या है? समानता है। किस बात में समानता? अनुभव करते ही सुनेंगे बाबा की मुरली। आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, पहली निशानी बता रहे बाबा कर्मातीत स्थिति का। आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना, जो भी हम कर्म करते हैं साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना, और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना। कर्मयोगी बनकर कर्म करना और साकार स्मृति से जब परे हो जाते हैं निराकारी स्थिति में स्थित हो जाना। सुनना और स्वरूप होना, जो भी बाबा के पॉइंट्स हम सुनते हैं उसका स्वरूप बन जाना। मनन करना और मगन रहना। रूहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना। सोचना और करना, जो भी सोचते हैं उसे प्रैक्टिकल में करना। कर्मेंद्रियों में आना, अर्थात कर्मेंद्रियों का आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे होना। कर्मेंद्रियों के आधार लेकर के हम कर्म करेंगे, फिर कर्म से जब न्यारे हो जाएंगे कर्मेंद्रियों से परे होना। कर्म होते ही हम कर्मेंद्रियों से परे होने का अभ्यास करना है। प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना।
जो भी हमें प्रकृति द्वारा साधन मिले हैं उसे स्वयं प्रति कार्य में लगाना है और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण निराधार होना, ये भी हमें आना चाहिए ना। जो भी प्रकृति के साधन मिले हैं उसे कार्य में लगाना है और उससे निराधार भी होने का अभ्यास करना है। देखना, संपर्क में आना और देखते हुए न देखना। देखना, संपर्क में आना और देखते हुए न देखना। संपर्क में आते कमल पुष्प के समान रहना। इन सभी बातों में समानता उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। बाबा इतनी देर तक कर्मातीत अवस्था क्या होती है, उसकी समीप रहने वाली आत्माओं की क्या निशानियां हैं उसके बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं। ऐसी महीनता और महानता की स्टेज अपनाई है, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे महीनता और महानता की स्टेज अपनाई है, हलचल थी या अचल थे। फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। बाबा कह रहे हैं कि कैसे फाइनल पेपर में चारों ओर से हलचल होगी। एक तो वायुमंडल व वातावरण की हलचल होगी, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल होगी और तीसरी तरफ सर्व संबंधों की हलचल होगी और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति होती है ना, तब भी हलचल होती है। ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। बाबा कह रहे हैं ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच में हमारी स्थिति कैसी रहनी चाहिए, अचल रहना चाहिए। यही फाइनल पेपर होना है। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना। बाबा कह रहे हैं कि किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मूर्त बनने नहीं देगा। वातावरण हो तब याद की यात्रा हो, परिस्थिति न हो तब स्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल कर देगा। बाबा कह रहे हैं कि हमें परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति न हो तब हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, या किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता मिलेगी। ऐसा हमारा पुरुषार्थ रहेगा तो फाइनल पेपर में हम फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि निराधार रहना चाहिए, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने की तीव्र गति करो। अपने आप को समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए तो सूर्यवंशी प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। इम्तिहान के लिए एवर रेडी हो? बाबा पूछ रहे हैं इम्तिहान के लिए एवर रेडी हो, या होना ही पड़ेगा व हो ही जाएंगे, अथवा समय करा लेगा। ऐसे अलबेलेपन के संकल्प समर्थ बना नहीं सकेंगे। समर्थ संकल्प के आगे यह भिन्न भिन्न प्रकार के व्यर्थ व अलबेलापन के संकल्प खत्म हो जाते हैं। अलबेलापन तो नहीं है ना, खबरदार होशियार हो। एवरडी अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में आर्डर मिले व श्रीमत मिले कि 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की
अधीनता से न्यारे हो, कर्मेंद्रिया जीत बन, एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ। बाबा कह रहे कि वरडी का मीनिंग बता रहे हैं बाबा। अभी अभी परिस्थिति व वातावरण में आर्डर मिले व श्रीमत मिले, 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों के अधीन से न्यारे हो, कर्मेंद्रिया जीत बन, एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अनुभव करेंगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। तो श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाबा जो श्रीमत देते हैं वो श्रीमत मिलते ही उसी स्थिति में स्थित होना साथ साथ हो जाए। बाप ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवरडी। जो भी हम मुरली भी सुनते हैं तो बाबा जो जो डायरेक्शन मुरली में कहते हैं उसी समय क्या करना चाहिए, हमें उसका अनुभव करना चाहिए। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बोला और बच्चों की स्थिति ऐसी ही उस घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं एवरडी। जो पहले बातें सुनाई समानता की, जिससे ही समीपता की स्टेज बनती है, ऐसे सब बातों में कहाँ तक समान बने हैं। बाबा कहते हैं, बाबा समानता की जिससे ही समीपता की स्टेज बनती है, ऐसी बातों में कहाँ तक समान बने हैं, यह चेकिंग करो। चेकिंग करने के लिए बाबा कह रहे हैं। ऐसे तो नहीं, डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने में 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट लग जाए। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उसे प्रैक्टिकल में लाने के लिए 1 सेकंड में होना चाहिए, उसके बदले 1 मिनट लग जाए। 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होंगे। अंडरलाइन करना है, 1 सेकंड के बजाय 1 मिनट भी हुआ तो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होंगे। चढ़ते उतरते व स्वयं को सेट करते फर्स्ट डिवीजन की सीट को गंवा देंगे। बाबा कह रहे हैं, जो भी बाबा की डायरेक्शन मिलती है उसे हमें उसी समय फॉलो करना है, वो भी 1 सेकंड में। अगर उसमें चढ़ते उतरते तो स्वयं सेट करने में टाइम लगता है, तो फर्स्ट डिवीजन की सीट को हम गंवा देंगे। इसलिए सदा एवर रेडी, सिर्फ एवर रेडी भी नहीं। बाबा कह रहे हैं सदा एवर रेडी, सिर्फ एवर रेडी भी नहीं, सदा एवर रेडी। फिर आगे बाबा बता रहे हैं, वर्तमान समय तक रिजल्ट क्या देखने में आती है, उसको जानते हो? वर्तमान समय क्या रिजल्ट देखने में आती है, उसको जानते हो? पांडव तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में है या शक्तियां? बाबा पूछ रहे हैं, पांडव तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में है या शक्तियां हैं? मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में कौन है? सभी पांडव मेजॉरिटी शक्तियों को वोट देते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से पांडव भी शक्ति रूप है। बाबा कह रहे हैं, पांडव मेजॉरिटी शक्तियों को क्या करते हैं, वोट देते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में शक्तियां हैं। लेकिन पुरुषार्थ के हिसाब से पांडव भी शक्ति रूप है। बाबा कह रहे हैं, पांडवों को पुरुषार्थ के हिसाब से पांडव भी शक्ति रूप है। सर्वशक्तिमान की सब शक्ति है। बाप दादा तो पांडवों की तरफ लेते हैं। बाबा आज क्या कर रहे हैं, बाप दादा तो पांडवों की तरफ लेते हैं। अगर पांडवों को आगे नहीं करेंगे तो शक्तियों के आगे शिकार कैसे लाएंगे? बाबा कह रहे हैं, अगर पांडवों को आगे नहीं करेंगे तो शक्तियों के आगे
शिकार कैसे लाएंगे? पांडव ये क्या करते हैं? शिकार ले आते हैं ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं। इसलिए पांडवों को विशेष ब्रह्मा बाप की हम जिन्स के नाते पुरुषार्थ में फॉलो फादर करना चाहिए। बाबा पांडवों को आज विशेष ब्रह्मा बाबा के हम जिन्स के नाते पुरुषार्थ में क्या करना चाहिए? फॉलो फादर करना चाहिए। पांडव लौकिक जिम्मेवारी उठाने में भी आगे रहते हैं। बाबा पांडवों की विशेषता कह रहे हैं, पांडव लौकिक जिम्मेवारी उठाने में भी आगे रहते हैं। सिर्फ लौकिक जिम्मेवारी के बजाय बेहद विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी है। लौकिक जिम्मेवारी भी उठाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बेहद विश्व कल्याण की जिम्मेवारी भी उठानी है। कमाई करने की लगन जैसे हद की जानते हो, वैसे बेहद की कमाई की लगन में मगन हो जाओ। पांडवों को कह रहे हैं बाबा, जैसे कमाई करने में की लगन में जैसे हद की जानते हो, वैसे ही बेहद की कमाई की लगन में मगन हो जाओ। कमाई के पीछे स्वयं के सुख के साधनों का त्याग करने के भी अनुभवी हो तो बेहद की कमाई के पीछे देह की सुध बुद्ध त्याग करना व देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है? बाबा पूछ रहे हैं, कमाई के पीछे क्या करते हैं? स्वयं के सुख के साधनों का त्याग करते हैं, उसके अनुभवी तो हो, लेकिन बेहद की कमाई के पीछे देह की सुध बुद्ध का भी त्याग करना, देह की स्मृति का भी त्याग करना क्या बड़ी बात है। इसलिए पांडवों को तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में नंबर 1 लेना चाहिए। आज बाबा पांडवों को तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में नंबर 1 लेने के लिए कह रहे हैं, समझा रहे हैं। समझा? बाबा पूछ रहे हैं, पीछे नहीं रहना। शक्तियों को आगे करते करते आप पीछे नहीं रहना, आप भी क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में रहना। अगर शक्तियों से पीछे रह गए तो ब्रह्मा बाप के हम जिन्स और बाप की लाज नहीं रखी। बाबा कह रहे हैं, अगर शक्तियों से पीछे रह गए तो ब्रह्मा बाप के हम जिन्स और बाप की लाज नहीं रखी तो क्या यह शोभता है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या यह शोभता है? इसलिए इसी वर्ष में दूसरे वर्ष का इंतजार नहीं करना। बाबा ने इसी वर्ष में जो कहा है, 75 की मुरली है, तो दूसरे वर्ष का इंतजार नहीं करना, इसी वर्ष में नंबर 1 लेना है। पांडवों के लिए बाबा कह रहे हैं, नंबर 1 लेना है। शक्तियां सोचती होंगी कि हम नंबर 2 हो जाएंगे क्या? बाबा पांडवों के लिए कहा तो शक्तियां भी सोच रही है, हम नंबर 2 हो जाएंगी क्या? शक्तियों के बिना तो शिव बाप की भी कोई चाल नहीं चल सकती। बाबा कह रहे हैं, शक्तियों के बिना तो शिव बाप की भी कोई चाल नहीं चल सकती। चल सकती है? पूछ रहे हैं बाबा हम बच्चों को। शक्तियों को इसमें भी त्याग करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, शक्तियों को क्या करना चाहिए? पद का त्याग करना, इसमें भी त्याग करना चाहिए। शक्तियों का त्याग पूजा जाता है, शक्तियों का त्याग पूजा जाता है, तो त्याग करता है उसका भाग्य स्वतः बनता है। जो त्याग करता है उसका भाग्य स्वतः बनता है। इसलिए दोनों ही बाई बाई के रूप में तीव्र पुरुषार्थ करो। समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना। बाबा शक्तियां और पांडवों को क्या कह रहे हैं? दोनों बाई बाई के रूप में तीव्र पुरुषार्थ करो। समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना।
आपके पुरुषार्थ से ही विनाश के समाचार चारों ओर फैलेंगे। बाबा कह रहे हैं आपके पुरुषार्थ से ही विनाश के समाचार चारों ओर फैलेंगे। पहले पुरुषार्थ पीछे समाचार, न कि पहले समाचार और पीछे पुरुषार्थ। बाबा कह रहे हैं पहले क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे समाचार, न कि पहले समाचार और पीछे पुरुषार्थ। जो भी घटनाएं घटती है उसके आधार पर हमारा पुरुषार्थ नहीं चलना चाहिए, लेकिन हमारे पुरुषार्थ ऐसी होना चाहिए कि जो भी घटने वाले हैं वो पहले से ही हमें पता लगना चाहिए। ऐसे कह रहे हैं बाबा, पहले पुरुषार्थ पीछे समाचार, न कि पहले समाचार और पीछे पुरुषार्थ। अच्छा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर मुरली का डिस्कशन करेंगे। शांति। हाँ सोनिया सिस्टर, आप बताएंगे। हाँ जी, ओम शांति। आज ओम बाबा ने शांति। कर्मातीत अवस्था की निशानियां बताई है, माना उसके समीप पहुंचे तो उसकी क्या निशानियां हैं। तो बाबा ने बताया कि समीपता ही समानता की निशानी है। निशानी है समानता, माना बाबा के समान बन जाना, वो समीपता उसकी वो निशानी है। तो आवाज में आना, वे आवाज से परे हो जाना। 1 सेकंड में आवाज में आना, 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना, सेकंड में बुद्धि परम धाम चली जाए। साकार रूप में कर्म योगी बनना, माना जब कर्म करना तो कर्म योगी, और साकार स्मृति से परे न्यारा निराकारी स्थिति में स्थित हो जाना। 1 सेकंड में कर्म किया और कर्मेंद्रियों से न्यारे हो गए, निराकारी स्थिति में स्थित हो गए। सुनना और स्वरूप होना, बाबा से जो सुनना स्वरूप बन गए। मनन करना और मगन हो जाना, मनन करते करते पॉइंट्स मगन हो जाना। रूह रिहान में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना, बाबा से बातें करते करते उसमें मगन हो गए। सोचना और करना समान हो जाए, कोई प्लान बना है, सोचा और किया। कर्मेंद्रियों में आना और कर्मेंद्रियों का आधार लेना, और कर्मेंद्रियों से फिर 1 सेकंड में परे हो जाना। प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधुओं के प्रति कार्य में लगाना, और प्रकृति के साधनों से समय प्रमाण फिर निराधार हो जाना। देखना, संपर्क में आना और देखते हुए न भी देखना, संपर्क में आते हुए कमल पुष्प के समान रहना। इन सभी बातों में बाप समान समानता हो, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समानता। ये है निशानियां कर्मातीत अवस्था की। ओम शांति। जी शुक्रिया। जी, शुक्रिया आपको। ओम शांति। हाँ बताइए। आज बाप दादा कहते हैं, वातावरण हो तब याद की यात्रा हो। जैसे वातावरण अनुकूल रहेंगे तब परिस्थिति न हो तब अस्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति हो, किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो। ऐसा पेपर फाइनल पेपर में फेल कर देगा। इसलिए स्वयं को बाप समान बनाने की तीव्र गति करो। ऐसे बाबा ने कहा, श्रीमत मिलते हुए मिलना और स्थित होना
साथ साथ हो जाए। तब बाप ने बोला और बच्चे ने स्थिति ऐसी ही रखी तो उसी घड़ी बन जाए, उसको कहते हैं सदा एवर रेडी। कर्मेंद्र जीत बनना, जो डायरेक्शन देते हैं बाबा, वह 1 सेकंड में फॉलो करना, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। परिस्थिति के आधार पर स्थिति नहीं रहनी चाहिए, स्थिति के आधार पर परिस्थिति बदल जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बताइए रीमा। কর্মাতীত অবস্থাকে নিয়ে বাবা বলা समीपता की निशानी समानता है। किस बातों में आवाज में जाना व आवाज से परे हो जाना। साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्थिति से परे निराकारी स्थिति में स्थित होना। सुनना और स्वरूप होना, मनन करना और मग्न रहना, रूहानियत में आना और रूहानियत में स्थित हो जाना, सूचना और करना, कर्मेंद्रियों में जाना अर्थात कर्मेंद्रियों को आधार लेना और कर्मेंद्रियों से परे होना। प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए साधनों को स्वयं प्रति कार्य में लगाना और प्रकृति के साधन से समय प्रमाण निराधार होना। देखना संपर्क में आना और देखते हुए ना देखना। संपर्क में आता कमल पुष्प के समान रहना। ये सब बातों में समानता, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कर्मातीत अवस्था क्या होती है उसको तो इतना डिटेल में अच्छी तरह बताया है, उसको हम क्या करेंगे सारा दिन, उसी का मनन चिंतन करते करते कर्मातीत अवस्था को तो प्राप्त कर ही लेना है हमें। बाबा ने क्या कहा रीमा ओम बहन? शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा कि समय प्रमाण पुरुषार्थ की स्टेज को तीव्र बनाओ। भी हम देख रहे हैं कि जो भी मुरलियां हम अव्यक्त वाणियों का अध्ययन कर रहे हैं, सभी कर्मातीत स्टेज, फाइनल स्टेज की तैयारी बाबा करा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो इस समय जो समय चल रहा है वो हलचल का है, आगे और बढ़ता ही जाएगा। वायुमंडल में, प्रकृति में, वातावरण से हलचल हो रही है, व्यक्तियों द्वारा भी हलचल, व्यक्तियों के व्यवहार में, सर्व संबंधों में भी हलचल हो रही है। तो आवश्यक साधन भी बाबा ने कहा कि बिल्कुल साधनों से तो कि यूज किया और डिटैच हो गए, उसके ऊपर अधीनता ना हो बिल्कुल, और अलबेलेपन के संकल्प नहीं कि अंत समय में हो ही जाएगा या होना पड़ेगा, ठीक है कर लेंगे, समय करा लेगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं, क्योंकि कर्मातीत अवस्था की समीपता वो तब हो कि कर्म किया और कर्म के बंधन से हम न्यारे हो जाएं, कि हमें अटैचमेंट ना हो, फिर हम वो उस कर्म के बारे में सोचें कि ऐसा कर लेते तो वैसा होता, तो हमारा सब जो है ना वो संकल्प खींचेंगे। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए 1 सेकेंड की ड्रिल हो, कि जैसे अभी अभी कर्म किया, अवस्था हमारी आकारी फिर निराकारी स्टेज, 1 सेकेंड में परम धाम में स्थित हो जाओ। तो इस तरह की प्रैक्टिस जब ड्रिल करेंगे, अभ्यास होगा, तभी अंत समय कर पाएंगे। बाबा कहते हैं ना कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ओम शांति। जी जी, ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम हाँ ओम शांति। शांति। हाँ बताइए बात। बाबा कहते हैं कि एवर रेडी रहना अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति व वातावरण में ऑर्डर मिले, वह श्रीमत मिले कि 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्र के अधीनता से न्यारे हो जाएंगे और कर्मातीत बन जाएंगे। एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ तो श्रीमत मिलते हुए भी मिलन और स्थित होना साथ साथ हो जाएगा। बाबा कहते हैं और बच्चों की स्थिति ऐसी भी उस घड़ी बन जाए, उसको कहते ही है कि एवर रेडी, यानी अपनी स्थिति तब 1 सेकंड में उस घड़ी ऐसी स्थिति बननी है। तो जो बाबा कहते हैं पहले बातें सुनाई समानता की, जिससे ही समीपता की स्टेज बनती है। ऐसे सब बातों में कहाँ तक हम समान बने हैं, यह चेकिंग करना है। ओम शांति। ओम शांति। एवरेडी माना जो भी बाबा ने कहा कि अभी एक संकल्प में स्थित हो जाओ, एक सर्वश्रेष्ठ संकल्प में, तो उसी समय उस संकल्प में हम स्थित हो जाना चाहिए।
इधर उधर के और संकल्प नहीं आना चाहिए। एक ही वो श्रेष्ठ संकल्प में जब स्थित हो जाएंगे तो उसी को ही एवर रेडी कहते हैं। तो इसका हमें अभ्यास निरंतर करते करते हो जाएगा ना, इसका अभ्यास हमें निरंतर करना चाहिए। ओम ओम शांति। और रजनी अरोरा जी, ओम शांति। आज एक और पॉइंट भी बाबा ने बताया कि जैसे मधुबन में बैठे थे तो बाबा ने पूछा कि तीव्र पुरुषार्थ की लाइन, तो पांडवों ने कहा कि शक्तियों की है। तो यहाँ एक और आता है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाना, ये प्रैक्टिकल वहाँ दिखाई देता है। दूसरे की तारीफ भी कि बहुत अच्छा करते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट था। फिर इसके साथ साथ बाबा प्रैक्टिकली हमें भी सिखाता है कि बाबा के लिए तो सारे बच्चे सिक्की लदे हैं, तो वो कहते नहीं, मेरे लिए तो पांडव भी बहुत आगे हैं। क्यों? क्योंकि पांडवों को शिकार लेके आते हैं, यानी कि वो आगे होते हैं, बीच में शक्तियां होती हैं, उनकी रक्षक भी होते हैं और शिकार भी लेके आते हैं। काम तो वो करते हैं, बाद में वो संभाल लेती हैं। फिर बाबा ने पूछा पांडवों से भी कि क्या आप वैसे करते हो जैसे लौकिक में भी पांडव ही होते हैं ना, कमाइयां करके लाते हैं, कमाई करके घर के खर्चे को चलाने वाली शक्तियां होती हैं। तो वैसे ही बाबा ने कहा वैसे करते हो, क्योंकि उसके आगे तो जो लौकिक में होता है, रात दिन कई कमाई करनी है तो कोई होश ही नहीं होता है, टाइम भी नहीं देखते हैं, दुख है सुख है, वो सारा कुछ परे करते हुए भी करते रहते हैं। तो इसी तरह से क्या तुम करते हो? फिर बाबा ने दूसरा फिर और हमें एक समझाया। बाबा ने के बच्चे हैं हम ना, तो बाबा ने कहा शक्तियों के बिना तो मेरा सरता ही नहीं है। ये शक्तियां तो मेरे लिए बहुत अच्छी है, उसके बिना तो मैं चल ही नहीं सकता हूँ। मतलब कितना अच्छा हमें समझाने के लिए बाबा बोलते हैं। हमें भी वही करना है, उन्हीं को देख के वैसा ही सोच भी अपनी बनानी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। और आशना बहन। हाँ जी, ओम शांति। जैसे आज बाबा ने जो फाइनल के पेपर्स है बहुत अच्छे से बताए हैं बाबा ने। तो बाबा यही कह रहे थे कि अगर कोई भी आधार होगा ना तो अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित नहीं हो सकते। तो अपने ऊपर चेक करना है कि ये जो बाबा ने बहुत से पेपर्स बताए हैं, कहीं मैं किसी भी चीज के ऊपर मैं आधार तो नहीं ले रहा हूँ। जैसे बाबा ने इसमें बताया ना कि अगर जरा सा भी अलबेलापन हुआ, जरा सा भी ऐसा कुछ भी हुआ, तो वो हमें हमारा जो संकल्प है उसको समर्थ नहीं रहने देगा। वो अलबेलापन का जो संकल्प है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देगा। जैसे बाबा ने कहा ना, खबरदार होशियार हो। तो ये चेक करना है अपने अंदर, चाहे शक्तियां हो चाहे पांडव हो, ये सबके लिए है। लेकिन जैसे बाबा बता रहे हैं, ये जो पेपर्स है मतलब हर प्रकृति से, है ना, 5 विकारों से, व्यक्ति से, है ना, हर तरफ से आएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने आप को एवर रेडी तो रखना ही है, लेकिन उस चीज के लिए युक्तियां क्या है वो डिपेंड करता है। जैसे हम कह देते हैं कि हमें कर्मातीत बनना है, लेकिन कर्मातीत बनने के लिए करना क्या पड़ेगा वो बाबा बता रहा है। बाबा ने लीक कर दिया पेपर कि ये पेपर्स आने वाले हैं। अब तुम देखो, तुम इस स्थिति में क्या फाइनल पेपर में सूर्यवंशी प्राप्त प्राप्त कर सकते हो? अगर फाइनल पेपर जल्दी हो जाए, सब बच्चे कहते हैं बाबा जल्दी करो जल्दी करो, तो अब बाबा कह रहे हैं कि फाइनल पेपर अगर बाबा जल्दी कर देता है तो आपकी स्थिति क्या होगी? क्या सूर्यवंशी को प्राप्त कर पाओगे? तो अपने ऊपर चेक करना है कि ये जो अलबेलापन है कहीं हमें लास्ट में हरा ना दे। क्योंकि बाबा कई बार कहता है कि अंतमति सो गति तभी होगी जो बाबा की याद होगी। और लास्ट स्टेज में जो स्थितियां बाबा बता रहा है उसमें कई बार बाबा कहता है तुम्हें अपनी ही स्मृति भूल जाएगी कि तुम आत्मा हो, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। तो अपने अंदर चेक करना है कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ जो इन पेपर्स को क्लियर कर सकती हूँ। क्योंकि इन पेपर्स को क्लियर करने का मेन तो यही है ना कि हमें सूर्यवंशी पद पाना है ना। अगर चंद्रवंशी मिला तो क्या क्या फायदा है ना। तो इसीलिए बाबा ने बताया कि अपनी स्थिति को अचल बनाओ और किसी का भी आधार नहीं लो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो साधन हो, या कोई व्यक्ति हो। तो ये बाबा थोड़ा टेंशन दिला रहे थे। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने ये भी बताया ना पेपर का कहाँ कहाँ से आते हैं, वायुमंडल से, व्यक्तियों से और संबंधों से और साधनों से। इस दिन द्वारा फाइनल पेपर आते हैं हमें, उसी वहां ही हम हलचल हो जाते हैं ना, इसलिए बाबा बता रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छा। और कई बार ना बाबा एक बात और कहते हैं, जहां भी हम कमजोर होंगे ना वहीं से माया वार करेगी, लास्ट में भी और अभी भी। तो अपनी कोई कमजोरी का वो कारण छोड़ना ही नहीं है। पॉइंट भी, अगर पॉइंट भी हमारी कमजोरी रह गई ना, माया वहीं से वार करेगी और वहीं फिर हम फेल होने की चांसेस है। तो इसीलिए बाबा इस भी अटेंशन देने के लिए बोल रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। जादव बहन। हाँ, ओम शांति, बताइए। ओम शांति। हाँ, ओम आज शांति। बाबा ने मुरली में कहा है, समाचार के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना है। जैसे कि हम समाचार सुनते, टीवी पर देखते हैं, तो उसके आधार पर हमने पुरुषार्थ नहीं करना है। जब आपदाएं आएगी और हम पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा है, आपके पुरुषार्थ से ही विनाश के समाचार चारों ओर फैलेंगे। आपका जैसा जैसा पुरुषार्थ बढ़ेगा वैसा वैसा विनाश शुरू हो जाएगा। पहले पुरुषार्थ करना है, पीछे समाचार, न कि पहले समाचार और पीछे पुरुषार्थ। ऐसा नहीं हो सकता है। अपने पुरुषार्थ के ऊपर ही विनाश की ज्वाला प्रकट होगी। यही बाबा ने आज लास्ट में कहा है। ओम शांति। जी, ओम शांति बहन जी, थैंक यू। आशा, बी के आशा बहन। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अरे बताइए। हाँ, आज बाबा ने कहा कि अपने आप को समझते हो कि फाइनल पेपर जल्दी हो जाए और सूर्यवंशी प्रारूप प्राप्त कर लेंगे, तो बाबा कहते हैं कि ये जो समय करा लेगा ये अलबेलापन है। तो अलबेले नहीं बनना है। आप अलबेले हो गए हो क्या? तो बाबा कहते हैं कि खबरदार, होशियार हो, एवर रेडी, अर्थात अभी अभी किसी भी परिस्थिति या वातावरण से ऑर्डर मिला और श्रीमत मिले, 1 सेकंड में सर्व कर्मेंद्रियों की अधीनता से न्यारे बनकर कर्मेंद्रिय जीत बन जाओ और एक समर्थ संकल्प में स्थित हो जाओ। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत मिलते हुए भी मिलना और स्थित होना दोनों साथ साथ होगा, यही एवर रेडी है। और इसी एवर रेडी से बाबा कहते हैं कि समय की समीपता होगी और आप बाबा के समीप आ पाओगे। ओम शांति। ओम शांति। और कोई बताएंगे? ओम शांति। ओम शांति, बताइए। हाँ, बाबा कहते हैं कि कमाई करने की लगन जैसे हद की जानते हो, वैसे बेहद की कमाई की लगन में भी मगन हो जाओ। कमाई के पीछे यानी स्वयं के सुख के साधनों के त्याग करने के भी अनुभवी हो। तो बेहद की कमाई के पीछे देह की शुद्ध बुद्ध त्याग करना और देह की स्मृति का त्याग करना क्या बड़ी बात है? बाबा पूछ रहे। ओम शांति। पांडवों के लिए बाबा कह रहे थे ना, कमाई तो हद की तो करते हैं, लेकिन बेहद की कमाई करना है, ऐसे पांडवों के लिए बाबा ने बताया। और कोई बताएंगे? आज बाबा ने ये भी कहा है, फर्स्ट डिवीजन में पास होना है पुरुषार्थ में, मतलब एवरेडी फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए। तो एक फर्स्ट डिवीजन कौन सा है? 1 सेकंड में बाबा जो बताए वो 1 सेकंड में होना चाहिए, ना कि 1 मिनट में। टाइम नहीं लगना चाहिए, बताया और हो गया, उसको कहते हैं फर्स्ट डिवीजन। ओम शांति। ओम शांति। ओम और शांति। कोई बताएंगे? जी ओम शांति। आज बाबा ने जो कर्मातीत की बहुत सारी जो निशानियां बताई, जो मेन पुरुषार्थ का अनुभव होता है कि जो बाबा ने अभी भाई जी भी कह रहे थे कि 1 सेकंड वाला, क्योंकि बाबा ने कहा है कि हमारा पुरुषार्थ ही है 1 सेकंड वाला।
1 सेकंड में चेंज नहीं कर पाए तो बाबा ने कहे फेल हो गए। तो जो बाबा ने कहा है मनन करना, मगन होना, वो हर चीज़ 1 सेकंड में सुनना और स्वरूप 1 सेकंड में हम बाबा कहते रूहान में आना और रूहानियत में होना, वो 1 सेकंड में सोचना और करना, ये हमारे लिए बहुत मतलब एक तरह से पुरुषार्थ का एक डेडलाइन है कि 1 सेकंड में क्या मैं कर पाती हूँ। अगर नहीं कर पाते हैं हम तो उसके लिए हमारा अभ्यास बार-बार जितना बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। और कोई बताएंगे? ओम शांति। अभी समय भी हो चुका है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई देगा। ये जो पोल है ये 29/1/75 से लिया है। तो उसमें बाबा ने यही बोला था कि निराकारी स्थिति माना क्या, कर्मातीत अवस्था, आकारी माना क्या, फरिश्तापन, और जो साकारी है वो भविष्य का हमारा प्रारब्ध। तो ये सारे दिन भर में हमें कितनी बार याद रहा, इसको हमें लॉक करना है। और जो भी हम डेली मुरलिया रीड करते हैं उसमें से आपको ऐसा कोई लगे कि ये अभ्यास हमें लेना चाहिए तो आप किसी भी को होस्ट या होस्ट को मैसेज कर सकते हैं, तो हम वो अभ्यास लेंगे। तो 10 बार से अधिक 9 आत्माओं ने इसका अभ्यास किया है। 5 से 9 बार 11 आत्माओं ने, और 1 से 4 बार 25 आत्माओं ने अभ्यास किया है। ओम शांति। जी सुलोचना, आप होमवर्क दे सकते हैं और 2 मिनट योग भी करा सकते जी। ओम शांति। आज का अभ्यास ये रहेगा कि आवाज में आना और आवाज से परे हो जाने का अभ्यास करना है। और सुनना और स्वरूप होना। अभी मुरली तो हम जाते हैं सुनने के लिए, तो सुनते सुनते उसका स्वरूप का अभ्यास करना, और जो भी हम मनन करते हैं और उस मनन से मगन अवस्था का भी अभ्यास करना। ये जो भी आज बाबा ने पॉइंट बताए हैं उसी में से ही 1-2 पॉइंट निकाल करके उसके ऊपर अभ्यास करेंगे। अच्छा, अभी बाबा को याद करेंगे। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित हूँ। मुझ आत्मा से चारों ओर पवित्रता की शक्तिशाली किरणें फैल रही है। मैं आत्मा इस देश से, इस आवाज की दुनिया से 1 सेकंड में निराकारी दुनिया परम धाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा के सन्मुख स्थित हो जाती हूँ। इसी एक शक्तिशाली संकल्प में बाबा के सम्मुख पवित्र किरणों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा
परम धाम से मैं सूक्ष्म शरीर में बाप दादा के सन्मुख बाप दादा के भ्रुकुटी से नयनों से पवित्र किरणें मुझ फरिश्ते पर निरंतर पड़ रही है। मैं परम पवित्र फरिश्ता सूक्ष्म वतन से विश्व के ग्लोब पर स्थित होकर समस्त विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को पवित्र प्रकंपन फैला रही हूँ। मैं आत्मा वापस अपने इस साकारी देह में भ्रुकुटी के बीच स्थित हो जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति बाबा, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हैव अ गुड डे। शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद दीदी।